हेलो स्टूडेंट्स, पैसिव वॉइस हमने पढ़े थे। पैसिव वॉइस तो हमने पढ़े थे प्रेजेंट टेंस के पैसिव वॉइस। आज हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस के पैसिव वॉइस। किसके पढ़ेंगे? पैसिव वॉइस पास्ट टेंस। पैसिव वॉइस और किसके पढ़ेंगे? पास्ट टेंस के। पास्ट टेंस की। ठीक, सबसे पहले आता है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, हमने पढ़े थे प्रेजेंट के पैसिव, प्रेजेंट डेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं पड़ता है। आज हम पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। कौन से पढ़ेंगे? पास्ट टेंस के। तो सबसे पहले आता है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में क्या आता है? डेड आता है या सेकंड फॉर्म आती है। तो पैसिव बनाते समय हम क्या लिखते हैं? देखिए फॉर्मूला, चेंज सब्जेक्ट, changed subject plus was were plus third form plus object plus by। क्या लिखेंगे? by और plus changed object। पहला एग्जाम्पल, we presented him okay, we presented him a car। We presented him a car। अब हम क्या उठाएंगे इसमें? देखिए, we presented him a car कौन सा टेंस है आपका? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में क्या आता है? was या were। और आपको बताया गया है कि उसके बाद में उठाएंगे जो आपके सब्जेक्ट के वर्ब के बाद होगी। और वर्ब के बाद क्या है? him। him को उठाएंगे तो क्या हो जाएगा? he was presented a car by, भी का हो जाएगा us। नेक्स्ट आपका है दूसरा, did you say him anything yesterday। Did you say him anything yesterday? क्या तुमने कल उससे कुछ कहा था? इसका कैसे बनेगा? अब हमारा डिड यहाँ पर है, इसका मतलब हम क्या उठाएंगे? जो भी लाएंगे वर्ब तो इंट्रोगेटिव है। सबसे पहले इनके हिसाब से हो जाएगा was he said। से की क्या होगी? said। anything yesterday। बचा हुआ सब वर्ब के बाद लिखते हैं। yesterday by you, इंट्रो मार्क। नेक्स्ट आपका हो जाएगा who broke this chair, इंटेरोगेटिव। who वाले वाक्य हमने आपको किससे बताए थे? किससे बनते हैं? by whom से। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? by whom was this chair broken। by whom was this chair broken। नेक्स्ट आपका है why did you make a noise in the class। अब आपका इंट्रो है तो वही रहेगा। तो क्या इंट्रो वर्ड होगा? तो वही रहेगा why। अब इसके बाद में आप ए नॉइज उठाएंगे तो क्या हो जाएगा? was। why was a noise made। थर्ड फॉर्म क्या होती है? made by in the class by you।
क्वेश्चन मार्क। देखिए आपका ये आपका पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव है, किसके यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, चेंज सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब, क्योंकि हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है या इसमें डिड आता है। जब आप बहुत सारे करेंगे तो आप पहचानेंगे कैसे, क्योंकि पास्ट टेंस में क्या आता है, सिंपल पास्ट में आता है सेकंड फॉर्म या डिड, तो सेकंड फॉर्म आएगी और डिड के साथ कौन सी आएगी, फर्स्ट फॉर्म। तो हमें पैसिव बनाते समय क्या यूज करना है, वाज वर्ब और प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है, थर्ड फॉर्म यूज करनी है। तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा चेंज सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की कौन सी थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस चेंज ऑब्जेक्ट। देखिए आपका अब लाइन बाय लाइन समझ लीजिए। फर्स्ट है आपका वी प्रेजेंटेड हिम ए कार, कौन सा है, वी प्रेजेंटेड हिम ए कार। अब आपका हमने पहचान लिया प्रेजेंटेड, सेकंड फॉर्म में इसका मतलब ही कौन सा है आपका, पास्ट इंडेफिनिट। अब हम जो इसमें दो ऑब्जेक्ट है, एक ए कार, लेकिन हम उठाएंगे कौन सा, तो जो मेन वर्ब के बाद में जो ऑब्जेक्ट होता है आपका पहले वही उठता है। तो आपका क्या उठ जाएगा, हिम इधर आ जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा, ही के साथ तो वाज आएगा, ही वाज प्रेजेंटेड। अब जो बचा हुआ ऑब्जेक्ट है वो कहाँ लिखेंगे, वर्ब के बाद लिखते हैं। तो ही वाज प्रेजेंटेड ए कार बाय, वी का ऑब्जेक्ट हो जाता है अस, क्योंकि वी की सब्जेक्टिव होती है वी और ऑब्जेक्टिव होती है अस। नेक्स्ट आपका है डिड यू से हिम एनीथिंग यस्टरडे, क्या तुमने उससे कल कुछ कहा था, क्या है इसका मतलब, क्या तुमने कल उससे कुछ कहा था। अब आपका डिड है, अब इंटेरोगेटिव है, इसका मतलब हम वाज पर जो है सबसे पहले लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, वाज। अब हम ही उठाएंगे तो ही हो जाएगा, वाज ही सेड, से का सेड होगा, सेड एनीथिंग यस्टरडे बाय यू। नेक्स्ट आपका है हु ब्रोक दिस चेयर, हु ब्रोक दिस चेयर, हु वाले आपको बताएं किससे बनेंगे, बाय हुम से बनेंगे। तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले, बाय हुम। अब वाज क्योंकि चेयर उठाएंगे तो क्या हो जाएगा, बाय हुम वाज दिस चेयर और ब्रोकन। ब्रेक की क्या थर्ड फॉर्म होती है, ब्रोक और ब्रोकन, ब्रोक सेकंड होती है और ब्रोकन थर्ड होती है। नेक्स्ट आपका है व्हाई डिड यू मेक ए नॉइज इन द क्लास, व्हाई डिड यू मेक ए नॉइज इन द क्लास। अब इसमें क्या है, इसमें इंट्रोवर्ट सबसे पहले है, तो आपको क्या लिखना है, सबसे पहले हमें इंट्रोवर्ट यूज करना है, क्या हो जाएगा, व्हाई। अब इसके बाद में आप क्या उठाएंगे, ए नॉइज के हिसाब से क्या लगेगा, वाज, तो व्हाई वाज ए नॉइज। अब मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेड इन द क्लास और बाय यू। ये आपका प्रेजेंट पास्ट टेंस का ये पैसिव थे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको और अच्छी वीडियो मिलती रहे। इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।